हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपसे, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट के स्टूडेंट हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, तो भी आपके लिए ये फिजिक्स का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो क्यों ना इसे कंप्लीट कर दिया जाए एक बार ही। अगर आप इसे समझ जाएंगे कंसेप्ट को, उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऊष्मा इंजन से भी और एक ऊष्मा प्रशीतक से भी, ठीक है। और उसके बाद में डेफिनेटली आपको 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। लाइफ में कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, ऊष्मा इंजन एक तरह से काम करता है चक्रीय प्रक्रम के रूप में, ठीक है। तो एक ऐसा यंत्र है जो चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को किस में चेंज कर देता है, कार्य में चेंज कर देता है। अगर तुम्हें फिजिक्स में याद करना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पे होता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये नियम आपको फिजिक्स में याद रखना है। और अगर हम केमिस्ट्री में बात करें प्रथम नियम की, तो वो होता है जस्ट उल्टा ये, यानी कि यहाँ पे देखिए Q इधर आ गया है, ये केमिस्ट्री में है। तो थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रथम नियम है वो आपको याद रखना है। चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा U यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होता है चक्रीय प्रक्रम के लिए। किसके लिए? चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा U का मान 0 हो जाएगा। तो ये यानी कि डेल्टा Q W के बराबर हो जाता है, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन वो किए गए कार्य के बराबर होता है। ये चक्रीय प्रक्रम के लिए शर्त लागू होती है। अब ऊष्मा इंजन क्या है? और ऊष्मा इंजन के जस्ट अपोजिट काम करता है, वो होता है ऊष्मा पंप या फिर प्रशीतक, ठीक है। अब देखिए, ऊष्मा इंजन यहाँ पे हमेशा याद रखना है आपको, जब भी जो ज्यादा टेम्परेचर है, जिसमें ऊष्मा ज्यादा है या फिर जिसका तापमान ज्यादा है, वो होता है स्रोत, ठीक है। और जिसका तापमान कम है, जिसकी ऊष्मा कम है, वो हमेशा कैसा होता है, उसे हम सिंक कहेंगे, ठीक है। चाहे ऊष्मा इंजन हो, चाहे फिर वो ऊष्मा प्रशीतक हो। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ के द्वारा कोई कार्य किया है, उसने क्या किया है, स्रोत से ऊष्मा ली है। कौन सी ऊष्मा ली है? उसने Q1 ऊष्मा ली है और उसने उस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया है, और परिवर्तित करने के बाद में जो बची हुई ऊष्मा है उसने उसे सिंक को दे दिया है। तो जो सिंक को ऊष्मा आएगी वो Q2 आएगी, ठीक है। जो टेम्परेचर T2 से रिलेटेड है उसे Q2 कहेंगे, जो T1 से रिलेटेड है उसे Q1 कहेंगे। तो कौन सी ऊष्मा ज्यादा होगी? Q1 ज्यादा होगी, ठीक है। और इस ऊष्मा का कार्यकारी पदार्थ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई कार्यकारी पदार्थ है, उसके द्वारा कार्य किया जाएगा, और कार्य करने के बाद में से उसमें से जो कुछ ऊष्मा बचेगी, जो Q2 है, वो सिंक को दे दी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि T1 Q1 हमेशा ज्यादा होंगे T2 और Q2 से। अब इसका हम गुणांक की बात करें, ऊष्मा गुणांक ऊष्मा इंजन के लिए, उसे हम इससे दिखाते हैं। ओके, इसे हम दिखाएंगे बीटा से, ठीक है। इसके लिए होगा किया गया कार्य और दी गई ऊष्मा का अनुपात, वो ऊष्मा इंजन के गुणांक के तुल्य होता है। जबकि ऊष्मा प्रशीतक के लिए होता है जस्ट अपोजिट, Q2/W। अब ऊष्मा प्रशीतक के लिए परिभाषा देख लेते हैं कि कार्यकारी पदार्थ होता है, जैसे यहां मान लीजिए कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। उसने क्या किया, निम्न ताप पर T2 पर, सिंक का तापमान हमेशा कम होता है, निम्न ताप पर सिंक से Q2 ऊष्मा ली है। कौन सी ऊष्मा ली है? Q2 ऊष्मा ली। और लेने के बाद में इसने किसी बाह्य कारक, कार्यकारी पदार्थ पे किसी बाह्य कारक द्वारा W कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? W कार्य किया जाता है। और तो ये क्या करता है, Q1 ऊष्मा किसको दे देता है? ये स्रोत को दे देता है। स्रोत यहां पे हम वातावरण को मान सकते हैं, तो इसने वातावरण को Q1 ऊष्मा दे दी है। इस प्रकार क्या होता है, बाह्य कारक द्वारा कार्य करने पर ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को स्थानांतरित हो जाती है, और ठंडी वस्तु और ठंडी हो जाती है। ये होता है आपका ऊष्मा प्रशीतक। तो देखिए, इसे हम उल्टा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊष्मा इंजन में ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ली जा रही है Q1 ऊष्मा, और सिंक को दे दी जाती है,
ठीक है, यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ के द्वारा कार्य किया गया है, जबकि यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ पर कार्य किया है किसी बाह्य कारक ने, और यहाँ पे जस्ट उल्टा चल रहा है। यहाँ पे Q2 से ऊष्मा ली है और Q1 स्रोत को यहाँ पे ऊष्मा दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के कार्य गुणांक देख लीजिए, ये ऊष्मा इंजन का है, ये ऊष्मा प्रशीतक का हो जाता है आपका। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध अगर हम बात करें तो म्यूचुअल इस तरह से आ जाता है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये इन दोनों के बीच में संबंध आ जाता है, ये एन नहीं है, ठीक है, ये है। तो ये किसका कार्य गुणांक है? ये ऊष्मा इंजन का कार्य गुणांक है, और ये किसका है? ये ऊष्मा प्रशीतक का कार्य गुणांक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पूर्ण ऊष्मा इंजन, जो आदर्श ऊष्मा इंजन होता है, उसमें क्या क्या शर्तें होंगी, तो एक पूर्ण ऊष्मा इंजन वह है जो बिना कोई, जो क्या करता है, जो पूरी ऊष्मा को, जो उसने Q1 ऊष्मा ली है, उसे पूरा कार्य में रूपांतरित कर देता है और आगे कोई ऊष्मा सिंक को नहीं देगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है Q2 का मान 0 रखना है आपको, तो वो एक आदर्श ऊष्मा इंजन होगा। जब Q2 का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमने निकाला था, यहाँ पे W को आप, W क्या था यहाँ पे याद कीजिए, चक्रीय प्रक्रम चल रहा है, ऊष्मा इंजन हो या फिर ऊष्मा प्रशीतक हो, तो चक्रीय प्रक्रम में W होता है Q के अंतर के बराबर। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कार्य गुणांक को, ये पूरा कार्य गुणांक के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर Q2 का मान 0 हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे आप? यहां से देखिए, Q1 हो जाएगा, Q2 का मान 0 हो गया है, तो आप इसे लिखें। आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा ऊष्मा इंजन कैसे काम करता है, ऊष्मा प्रशीतक कैसे काम करता है। एक आदर्श ऊष्मा इंजन के लिए उसके कार्य गुणांक का मान 1 होता है, जबकि आदर्श प्रशीतक के लिए कार्य गुणांक का मान अनंत होता है। आदर्श कोई चीज होती नहीं है, तो इसलिए ये आदर्श बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच में संबंध याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा इंजन में ऊष्मा कहाँ से किधर की ओर जा रही है, याद रखना। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो वापस से एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए प्रशीतक का कार्य गुणांक क्या दिया है। प्रशीतक के लिए मैंने बताया, प्रशीतक जैसे ही दिमाग में आए तो उसके लिए कार्य गुणांक होता है बीटा Q2/W। ठीक है, और W होता है चक्रीय प्रक्रम में किसके बराबर? डेल्टा Q के बराबर। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं Q1 - Q2। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो आपको दिए गए हैं वो आपको रख देने हैं, जो इकाई आपसे ज्ञात करनी है वो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कार्य गुणांक देख लीजिए, कार्य गुणांक का मान कितना है? 1/3 है। ठीक है, 2 से जूल ऊष्मा स्रोत को देता है, कार्य पूछा है, यहाँ पे कार्य का मान पूछा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? Q2 ऊष्मा स्रोत को देता है, तो ये क्या है, कौन सी ऊष्मा है? Q1 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपको Q2 याद रखना है। ओके, 2 से जूल ऊष्मा स्रोत को देता है, जिससे आपको Q2 याद हो जाएगा। तो इसे हल कर लेंगे तो 200 - Q2 बराबर 3Q2। Q2 को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा 4Q2 = 200, और Q2 का मान आ जाएगा 50। ठीक है, हमें कार्य याद करना है, तो कार्य क्या होता है? ये होता है चक्रीय प्रक्रम के लिए कार्य, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ फिर इसे लिख सकते हैं W बराबर Q1 - Q2। अब हमें आराम से आ जाएगा, क्योंकि Q2 का मान दिया हुआ है और Q1 का मान 200 दिया हुआ है। 200 - 50 यानी कि 150 जूल इसका आंसर कार्य आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। अब दूसरा देख लीजिए कि एक ऊष्मा इंजन को 200 ऊष्मा इंजन जैसे आए तो इसका कार्य गुणांक लिख दीजिए W/Q1, ये होता है कार्य गुणांक। ठीक है, अब यहां पे आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। ऊष्मा इंजन को 200 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान करने पर वह यहाँ पे जो टेम्परेचर ज्यादा दिया हुआ है ऊष्मा वो Q1 होगी, वो स्रोत के लिए होगी। 200 कैलोरी स्रोत के लिए है, वह 150 कैलोरी ऊष्मा निष्कासित करता है, जो सिंक को मिलेगी, या फिर जिसका मान कम दिया हुआ हो वो किसके लिए होती है? वो सिंक के लिए होती है। स्रोत का ताप दिया है, यानी कि स्रोत का ताप क्या होता है? T1 होता है 400 केल्विन। इसने पूछा है सिंक का ताप,
T2 का मान। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कार्य को आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं ऊष्मा में परिवर्तन के। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंक का ताप, ओके, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कार्य वाली इकाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास में ताप पूछा है ऊष्मा को लेके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। जैसे मान लीजिए हम Q1 को ऊष्मा से प्रतिस्थापित कर देते हैं ताप से, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपको इस इकाई से लेना देना है अब। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 का मान कितना है, 200, पूरा मान रख दीजिए। अब आप 200 में से 150 और Q1 का मान 150, T1 का मान 400 केल्विन, T2 का हमें याद करना है 400। ठीक है, तो करेंगे आप 50, Q1 का मान कितना है, सॉरी 200 है, ये Q2 का रख दिया मैंने। 200 से 400 गया 2 बार। ठीक है, तो 50 = 400 माइनस T2/2। ठीक है, इसका वज्रगुणन कर दिया 100, 400 माइनस T2, तो T2 पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, 100 को इधर ले जाएंगे, तो T2 का मान आ जाएगा 300 केल्विन। यानी कि आपके किसके लिए आ गया है, ये सिंक के लिए आ गया है। तो आपको क्या करना आना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस इकाई को यूज करना है जो आपके लिए आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे W का मान नहीं दिया हुआ है, आपसे ताप पूछा हुआ है, तो आप Q1 को प्रतिस्थापित कर सकते हैं T1 से, यानी कि आप इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2/T1। ये हो गया। अगर आपको कार्य गुणांक दिया है, कार्य पूछा है, तो आप केवल इस वाली इकाई का यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आप कई सारे एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऊष्मा इंजन और प्रशीतक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा के समझाने की ट्राई की है। आप कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और भी हम कई सारे टॉपिक को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद। तो गैस, पूर्ण ऊष्मा इंजन क्या होता है, पूर्ण प्रशीतक क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा का मान अनंत है, जबकि ऊष्मा इंजन का जो गुणांक है उसका मान 1 है। तो ये किस तरह से है, आदर्श चीज़ों को दिखाता है। यानी कि आदर्श एक ऊष्मा इंजन में Q2 का मान 0 होने पे इसका गुणांक 1 आ जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है इसने जो पूरा कार्य किया है, ली हुई ऊष्मा का पूरा कार्य कर दिया है, उसने ऊष्मा सिंक को स्थानांतरित नहीं होने दी है। वो एक आदर्श क्या होता है, ऊष्मा इंजन होता है। जबकि एक आदर्श प्रशीतक में क्या होता है कि उसमें किया गया कार्य 0, बिना कार्य के ही ऊष्मा को स्थानांतरित किया है स्रोत से सिंक तक, तो उसे आप कहेंगे आदर्श प्रशीतक। और इसमें बीटा का मान अनंत हो जाएगा। जैसे इसमें W का मान 0 रखोगे आप, तो उसका मान अनंत हो जाएगा। जबकि एक पूर्ण ऊष्मा इंजन में Q2 का मान 0 होने पे इसके गुणांक का मान 1 आ जाता है। तो ये भी जानना जरूरी होता है। थैंक्स।